बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है तो जीन, ऑप्शन नंबर ए सही है। जीन पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन संगठन होता है। एक्स वाई, ऑप्शन नंबर बी। मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। जीन अवस्थित होते हैं। जीन अवस्थित होते हैं केंद्रक में, ऑप्शन नंबर बी। आनुवंशिकता का जनक है। आनुवंशिकता का जनक है मेंडल, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है तो गोदावरी नदी भारत की प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी है गोदावरी। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ था। शांगपो किस नदी का उपनाम है? ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। इसमें से गर्म जल का प्रपात कौन सा है? ब्रह्मकुंड। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ हुआ था? कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई धाम है। प्रश्न है, ओजोन परत पाया जाता है तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन नंबर बी। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ऑप्शन नंबर बी। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर बी। दांत विशेषज्ञ किस दर्पण की उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, अवतल दर्पण। किस दर्पण में केवल आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? समतल और उत्तल दर्पण में आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? राजस्थान में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है एड्रीन। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। प्रश्न है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक। विद्युत धारा प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं एमीटर कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1.6 × 10⁻⁻19 कोलोम। अगला प्रश्न है, एक कोलोम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 6.25 × 10⁻18। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, समांतर क्रम में। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, 1 एम्पियर कहलाता है। 1 एम्पियर कहलाता है तो 2 कोलोम 1 प्रति सेकेंड। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो हाजीपुर में। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो जमालपुर में। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में। किस नगर में कलीन तैयार होता है? ओबरा में। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? समस्तीपुर। बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग।
पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। प्रश्न है पहला नंबर कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो वह असम में। ऑप्शन नंबर ए असम में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तारापुर में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है कि ये अनवीकरणीय है, कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, थायराइड ग्रंथि। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन पिट्यूरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? निम्न में से कौन पिट्यूरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए सही है, वृद्धि हार्मोन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वाट। दूसरा नंबर प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है? तो आमीटर का, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? तो वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? राजस्थान में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है एड्रीन। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा।